पुरिया पहुँचे कर कंचन मंज बने मलमाल हिये, नव नील कलेवर प्रीत जगा झलके पुलके निपगोद लिए, और बिंद सो आनंद रूप मरंदित लोचन कंचन भृंग पिए, और देश के बालक चार सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। यार गरीबों पे और मजलूमों और किसानों और नौजवानों पे हो रहा है जो थाना से लेकर के ब्लॉकों तक जो जातिवाद फैलाए हो, एक कभी नहीं हो सकता। आपको तो मैंने भी जीवन में सोचा था कि आप एक योगी हो, लेकिन आपको इतना भी मैं आपको बता दूं, आप योग्य नहीं कर। बाबा जी, रहस्य न्यूज में तो सबसे पहले बहुत बहुत आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका। कहाँ के रहने वाले हैं सर, क्या परिचय है आपका? सिराजे हिंद की धरती, जौनपुर मल्हनी विधानसभा सिकरारा ब्लॉक के पोखरियापुर गांव का रहने वाला हूं। श्याम बहादुर समाजवादी तपस्वी साइकिल यात्री, सिकरारा, लाला बाजार, जौनपुर, उत्तर प्रदेश, इंडिया के नाम से जाना जाता हूं। बाबा जी, आप अब तक कितने जिलों में जा चुके हैं साइकिल यात्रा को लेकर? हमारी साइकिल जो है 4 प्रांतों में गई है अभी तक। जैसे कि मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे गया था, वहाँ से हमको और ज़रूरत पड़ा तो मैं चला आया ज़िले का। जो शुरुआत मैंने किया जौनपुर से, तो जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, बनारस, बलिया, आपका भदोही, मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अमेठी, ये सब मतलब आपको बताएं कि ये पूरा उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी में तो करीब करीब सब पूरा किए हैं। मैंने ठंड में, जब हम पैदल यात्रा जिसके साथ चल रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव के निर्देश पे पैदल यात्रा 3000 किलोमीटर चले थे। तो उस समय लोहिया वानी के अध्यक्ष नहीं थे, लेकिन एक छात्र नेता के रूप में नौजवान क्रांतिकारी लोग चले थे, तो 3000 किलोमीटर पैदल यात्रा किए थे। मुसाफिर भाई भी साथ में थे जो अपनी गाड़ी लेके चलते थे, हमेशा आगे आगाह करते थे कि हमारे लोग आ रहे हैं, समाजवादी लोग आ रहे हैं। तो आपको पत्रकार महोदय मैं बता दूं कि 3000 किलोमीटर पैदल यात्रा जो चले, उसके बाद में अभी करीब करीब 4500 के करीब, जैसे गलियों में जाते हैं तो वो नहीं जोड़ा जाता है, हाईवे से जो किलोमीटर रहता है वही जोड़ा जाता है। तो आपको 4500-5000 किलोमीटर के करीब में साइकिल यात्रा चल चुकी है। और अभी मैं फतेहपुर से नेताजी का दर्शन करने गया था, तो मैं कानपुर देहात, उन्नाव, अरैया, इटावा, मैनपुरी, कन्नौज सब हो कर के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिले थे, आशीर्वाद भी दिए और हमको बुलाए भी थे। और मैं बहुत नेताजी का दर्शन मिला, उनके समाधि पे उनकी मिट्टी का दर्शन किया। उसके बाद में अभी हम लोग चल रहे हैं। मुसाफिर भाई जो हैं ये मऊ जिले के हैं। हम लोग मैनपुरी में लगातार प्रचार किए थे। इन्होंने आगे जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव, श्रीमती डिम्पल यादव जी चुनाव लड़ रही थी, वहाँ पे आगे उनका कारवा हमेशा रहता था। मैं साइकिल लेकर के गांव में जाता था, लेकिन उनका जो है क्या है प्रोटोकॉल था। हमारा क्या है, कार्यालय से गांव में दिया जाता था, तो मैं गांव में जाता था, गरीबों के घर जाता था, उन्हें नेताजी का संदेश बताता था कि नेताजी का संदेश यही है, दिल में रखे हैं। नेताजी का काम बता सकते हैं, अगर आप पूछेंगे तो काम बताएंगे। आज महाराजगंज ज़िले में आपका आना हुआ है। हमारे महाराजगंज ज़िला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महाराजगंज ज़िले में आए हैं। महाराजगंज ज़िले का आज आपको बता दें कि एक 11-12 साल का लड़का है जी, 11-12 साल का लड़का नवरतन लाल, जिसने इतिहास के पन्ना में अपना नाम दर्ज करा चुका है अब तक। नेताजी के दर्शन के लिए वो बच्चा बगैर टिकट ट्रेन में पहुंचा, लेकिन पहुंचा तो वहाँ पे उनको अधिकारियों ने पकड़ लिया। लेकिन कहते हैं कि कोई सोने की थाली लेके आता है, तो बच्चा सोने की थाली लेके पैदा हुआ है। हमारा आशीर्वाद उसके साथ है। हम यही कहेंगे, उसको आशीर्वाद देंगे कि गरीबों का ज़्यादा ध्यान देना, गरीबों की चीज़ों को राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव तक पहुंचा देना। बेटा, मैं वही बहुत उसको आशीर्वाद है। और आज जब से ये साइकिल यात्रा निकली है 5000 किलोमीटर, ये जो बाइक लगाए हुए मुसाफिर यादव जो हैं, इनकी बाइक को अभी मऊ जिला में उपचुनाव था, आपने देखा होगा।
उपचुनाव में कैसे कैसे बीजेपी के लोगों ने इनके साथ अन्याय किया और प्रशासन का सहारा लेके इनका मतलब है सील करा दिए गाड़ी। जो किए वो अच्छा नहीं किए। एक समाजवादी शेर, एक क्रांतिकारी जो रात दिन बारिश ठंडी गर्मी बरसात में चलने वाले मैंने देखा है आंखों से। मैं तो चलता ही हूँ, मैं कभी नहीं डरा। कोई जिला में नहीं है, दिल्ली तक गया था। मैनपुरी में मीडिया के लोग, जैसे आपने पूछा हमसे कि चुनाव, मैंने बोल दिया कि चुनाव जीतूंगा तो दिल्ली तक साइकिल पहुंचाऊंगा। 4 जनवरी को पैदल यात्रा स्थगित हुआ था। प्रयागराज से साइकिल उठाया, प्रतिज्ञा पूरा करने के लिए गया दिल्ली। 22 जिला भ्रमण करके आया था, सब प्रमाण पत्र है साथ में। बाबा जी, विचार कब से बना कि साइकिल यात्रा निकाला जाए? मैं 9वीं कक्षा से पढ़ रहा हूँ। पहले ये सुनिए, 9वीं जैसे आज नवरत्न लाल हैं। समय का ये है, आज टेक्नोलॉजी है, आज कंप्यूटराइज है, आज टेलीविजन सारा सिस्टम है, मोबाइल है। उस समय की चीज़ों को कुछ लोग ने, मैं नहीं कह सकता ऐसी चीज़, सच्चाई को मिटा सकता नहीं कोई, सच्चाई को कोई नहीं मिटा सकता धरातल पे। जब भगवान माने हैं जिसे, तो मेरी रक्षा करते हैं। मैं पैसा वाला नहीं हूँ, लेकिन इस धरा को अपने साइकिल से रात दिन बारिश ठंडी गर्मी बरसात हो, देखिए ये धरती के बचाने के लिए महात्मा गांधी ने अपने तन पे कपड़ा भी नहीं रखे। विदेश में उनको धक्का मारा गया, वो आए हिंदुस्तान को गुलामी की जंजीरों से हटाने के लिए और भारत माता को बचाने के लिए। उन्होंने अपने तन पे कपड़ा नहीं रखा, एक धोती का टुकड़ा पहन करके, वो भी अपने हाथ से बनाया हुआ, पहन करके देश को आज़ाद कराने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, अंबेडकर साहब, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव, राजगुरु, असाफुल्ला खान, लाला लाजपत राय, उधम सिंह, सभी को दिल में रखे हैं, साहस रखते हैं। मैंने यही जीवन में लिया है कि ये समाजवाद, जैसे आचार्य नरेंद्र ने, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, मधु लिमहे, जयप्रकाश राजनारायण, कर्पूरी ठाकुर, गणेश्वर मिश्र, धरती पुत्र नेताजी ने सबके साथ मिला करके इस देश में समाजवाद सूरज है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई समाजवादी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी हमारे भाई भाई, ब्राह्मण से बनबंसी तक स्वर समाज का एक करके सभी लोगों को साथ लेकर के भारत माता के लाल धरती पुत्र कहलाए, जो भारत देश के अंदर में इतिहास रच के गए हैं। पूरे प्रदेश में, भारत देश में जितने प्रदेश हैं, धरती पुत्र नेताजी ने मुख्यमंत्री हुए तो जितने शिक्षा का विद्यालय, प्राइमरी पाठशाला बनवाए हैं। किसानों के लिए नहर का पानी जो है मुक्त किए, और उस समय बिजली का नहीं पहुंच रही थी, डीजल इंजन बनाए, डीजल इंजन को गांव गांव गलियों में पहुंचाए और सभी गरीब अंतिम आदमी तक पहुंचाए, उनका लोन करवा करके पहुंचाए, उनको माफ किए। आज बता दूं, विद्याधन, कन्या विद्याधन, लैपटॉप, सारी चीज़ें गरीबों के लिए नेताजी ने काम करके गए हैं। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। मैं आज आपको यही बोल दूंगा कि मैं श्याम बहादुर यादव निकला हूँ, समाजवादी तपस्वी हूँ, डरा नहीं। आँखों में अखिलेश हैं, मन में श्रद्धा नेताजी, सांसों में समाजवाद है। जब तक सांस चलेगा समाजवादी रहूँगा, अन्याय के विरुद्ध लड़ाई लड़ता रहूँगा। न कभी डरा हूँ, न कभी झुका हूँ। सर कटा सकता हूँ पर सर झुका सकता नहीं। जब आएगा बलि का बेला, पहला सिर होगा मेरा। शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन के मरने वालों की यही बाकी निशा होगी। आज देश गुलाम हुआ है, बचाने निकला हूँ, डरा नहीं। डर एक बहुत बड़ा कैंसर है, बहुत बड़ा बीमारी है, बहुत बड़ा कोरोना है। हक मांगते हो तो अड़ना सीखो, हक मांगते हो तो अड़ना सीखो, कदम कदम पे लड़ना सीखो, जीना है तो मरना सीखो। अगर आज हम मरेंगे तो महाक्रांति आएगी और आने वाली नस्ल जो है बच जाएगी। हम डरे नहीं किसी से, जमीन से नीचे से, कोयला से नीचे से लेकर के आसमान तक भारत का सारा सिस्टम खत्म कर देने वाला और पूरा देश में ये उद्योगपतियों को बेच देने वाला, जिसके बच्चे नहीं हैं, जिसके बच्चे नहीं हैं, वो बच्चों का हाल क्या जाने, दर्द क्या जाने।
कभी ज्वाइन करने वाले नहीं हैं। अब आपको ये भी बता दें, बुलडोजर महाराज के 50 बार चुनौती दे चुका हूँ, 50 बार। आप आए थे, मैं एक बार आप कह दे रहा हूँ, आपको सुन लेना। आए थे तो क्या अधिकारियों से बोल रहे थे कि मल्हनी हमको जिता दो, चाहे जैसे सीट चाहिए। आपको आज चैलेंज करके बोल रहा हूँ, इतिहास के पन्ना में लिखा जाएगा, जो अत्याचार गरीबों पे और मजलूमों और किसानों और नौजवानों पे हो रहा है, जो थाना से लेकर के ब्लॉकों तक जो जातिवाद फैलाए हो, एक कभी नहीं हो सकता। आपको तो मैंने भी जीवन में सोचा था कि आप एक योगी हो, लेकिन आपको इतना भी मैं आपको बता दूं, आप योग्य नहीं कर सकते। अगर योगी बाबा, मेरे एक छंद पढ़ रहा हूँ, वो छंद पढ़ के उनके बता दें, उन्हें मुख्यमंत्री के लिए बोल रहा हूँ, राम के विषय में। वो राम को बोलते हैं ना, मैं जय राम बोलते हैं, राम राम बोलते हैं, सीता राम बोलते हैं। वो काल नेमी के औलाद काल नेमी ने जय श्री राम बोला था, तो वो जय श्री राम मंच पे जाके बोलते हैं। आज आपको बोल दूं, मैं एक बात बोल रहा हूँ कि पगनीपुरी आप पहुँचे कर कंचन मंज बने मलमाल हिये, नव नील कलेवर प्रीत जगा झलके पुल के निपगोद लिए, और बिंद सोयानन रूप मरंदित लोचन कंचन भृंग पिए, और देश के बालक चार सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। अगर औकात है किसी भाजपा को, राम को मानता है, तो मेरे सामने आके बात करे, बोल देना जय समाजवाद, जय अखिलेश, धरती पुत्र नेताजी अमर रहें। समाजवाद हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के लिए, सबको लिए, ब्राह्मण से बनबंसी तक बात करता है। समाजवाद, समाजवाद जहां जात पात नहीं होता वही समाजवाद है। समाजवाद सूरज है जो सबको रोशनी देता है। जय समाजवाद, धरती पुत्र नेताजी अमर रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।